नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 4 BHK फ्लैट। ऐसा 4 BHK फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे आपने अभी तक शायद पूरी हिस्ट्री में हमारे चैनल पे तो नहीं देखा होगा। काफ़ी बढ़िया लोकेशन की प्रॉपर्टी है, द्वारका के बेहतरीन सेक्टर्स में से एक सेक्टर 10। और ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो है ग्राउंड फ्लोर पे बने होने का, और ये एक 4 BHK प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहिए थी तो डेफिनेटली इस वाली को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड फ्लोर की और बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री आती है ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई। दिखाते हैं हम आपको, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। अभी हम इसकी बालकनी में खड़े हैं जहाँ से कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा, और जो इसका प्रॉपर्टी कोड है वो इधर है, नंबर्स नीचे हैं, कॉल करके आप बुक कर सकते हैं अपनी विजिट को अगर आप देखना चाहते हैं इस फ्लैट को। आइए स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि मन में जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। यहाँ से आपके फ्लैट की एंट्रेंस है। आते ही अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा पार्क, इस तरफ एक बढ़िया सा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और क्रॉस करते हुए हमारे रूम नंबर 1 एंड कॉमन वॉशरूम को आप आ जाएंगे आपके लिविंग हॉल में। तो लिविंग हॉल में ज़रा इस तरफ आइए। हाँ, ये है मेरा फ्रेम। देखिए दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिन लोगों को लिफ्ट से ट्रैवल नहीं करना होता है या लिफ्ट का फोबिया होता है, वो लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं। जो DDA है, DDA के अंदर तो अक्सर लोगों को ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ लेनी भी होती हैं, पसंद भी आती हैं। उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, उनको साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है इसके चलते। लेकिन CGHS के अंदर ये वाली इन्वेंट्री बनी भी कम है पूरी मार्केट में और अवेलेबल भी कम ही होती है। बट आज हमारे पास है, तो मैं इसको लेआउट को कैसे बताऊँ आपको कि जैसे आप अंदर आए तो आप सबसे पहले लिविंग हॉल में आ जाओगे। इस तरफ हमारा किचन है, फिर बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 है इस तरफ, और जो ये सामने वाली वॉल है इसके ठीक पीछे कॉमन वॉशरूम है और उसके थोड़ा सा आगे आपका बेडरूम नंबर 4 है। ये इसके अंदर सारी चीज़ों की पोजीशनिंग रखी गई है। और बाकी साइज़ वाइज की बात करते हैं तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई जो है वो लगभग 10 फीट करीब 5 इंचेस के आसपास है, तो आप 10.5 मान सकते हो। और बाकी यहाँ से वहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है 4, 4, 8 और 12, 16, 17, 18, 19, 20 फीट की पूरी लंबाई है। बढ़िया है एकदम, काफ़ी स्पेशियस लिविंग हॉल आपका निकल के आ रहा है। अब इस लिविंग हॉल से जैसे हम इस तरफ भी बाहर देखते हैं, पीछे हल्का सा पीछे 2 स्टेप पीछे, यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा होता है। CGHS फ्लैट्स के अंदर एक सबसे बेहतरीन बात होती है उनका नीट एंड क्लीन होना, उनका साफ़ सुथरा होना। इधर आएंगे, ये वाला एरिया परफेक्ट है डाइनिंग स्पेस के लिए, और पोजीशन देखते हैं इसकी तो ये बिल्कुल हमारे किचन के ठीक सामने वाला स्पेस बनता है। अब ये हमारा किचन है, इसके अंदर इसमें जो आप अगर गहराई देखोगे पूरी वहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हमारी बैठ रही है लगभग 11 फीट के आसपास। 11 फीट गहरी किचन है और चौड़ाई 7 फीट है इसकी। 7 फीट बाय 11 फीट का किचन स्पेस, और इसमें नीचे आपको मिल जाएगा सारा मॉड्यूलर वर्क, सॉफ्ट क्लोज के साथ में अच्छा काम करा हुआ है। इसमें आपको मिलेगी हिंडवेयर की चिमनी, वेंटिलेशन के लिए सामने विंडोज़, एंड जो चाहिए होता है एक अच्छे और बढ़िया प्रीमियम फ्लैट में। और इससे ज़्यादा अगर आपको इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं किचन में, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी अवेलेबल है। यहाँ से जैसे ही आप बाहर आए, यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया। तो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। सिर्फ डाइनिंग एरिया का साइज़ मैं देखूं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको ये पूरा स्पेस 13 फीट लंबा, और चौड़ाई वाइज अगर हम देखते हैं तो ये लगभग पूरा 10 फीट के आसपास, कुछ इंचेस, कुछ माइनर इंचेस कम हो सकता है, इतना बड़ा स्पेस हमें मिल रहा है। तो ये काफ़ी सही है अपने डाइनिंग को प्लान करने के लिए, क्योंकि डाइनिंग अगर ये में कॉर्नर में भी रहती है तो आने जाने में किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस में आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 इधर पोजीशन है, और बेडरूम नंबर 4 आप स्टार्टिंग में मान सकते हैं। इधर का एरिया कवर करने से पहले मैं आपको इधर की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि लेआउट हमारा कैसे है। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं इस तरफ, जहाँ से हम आए थे सामने से, और
यहाँ पे आपका है कॉमन वॉशरूम। इस कॉमन वॉशरूम का जो साइज़ है वो रखा है लगभग 6 फीट बाय 4 फीट का। ये कॉमन वॉशरूम जो है इस रूम से अटैच भी है, हमारे इस वाले बेडरूम से अटैच भी है। साइज़ जो है इस रूम का वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा पूरा 11 फीट। और ऐसे आप देखोगे तो अगेन ये आपको मिल रहा है 11 फीट। 11 बाय 11 का साइज़ है हमारे इस बेडरूम का। इसमें हमें एक विंडो इस तरफ दी जा रही है जो आपको इस तरफ खड़े होने पर दिखेगी, सामने अगर आप खड़े होते हैं तो ये एक बढ़िया सा विंडो है। और अगर हम इस पर किसी तरह का कर्टन या ब्लाइंड नहीं डालते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ठीक बाहर वाले पार्क को भी देख सकते हैं। और जो हमारा कॉमन वॉशरूम है इस वाले डोर से अटैच वॉशरूम बन जाता है। एंड दिस इज़ योर बाथरूम। बाथरूम मतलब सिर्फ और सिर्फ नहाने का अलग से आपको स्पेस मिल रहा है 5 बाय 4 के स्पेस में। आते हैं अब आगे चलते हैं हमारे बचे हुए रूम नंबर 3, रूम नंबर 2, रूम नंबर 4, ये सब देख लेते हैं। इस वाले बेडरूम में भी हमारे पास अटैच वॉशरूम की सुविधा है। रूम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक देखा जाए तो ये पूरा 15 फीट है यहाँ से लेकर वहाँ तक। और चौड़ाई इसकी लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 1, 13 फीट बाय 15 फीट का रूम है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है। फिर इसमें एक बहुत बड़े साइज़ का वार्डरोब भी ऐड करा हुआ है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो सामान रखने के लिए तो आपको कहीं से भी स्पेस की कमी नहीं पड़ेगी। और सबसे बढ़िया पार्ट इस रूम का वो है ये, अगर आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें जहाँ पे भी आप नज़र उठाएंगे आपको हरियाली दिखेगी। इस वाले रूम में भी हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये हमारा अटैच वॉशरूम है 6 फीट बाय 7 फीट के स्पेस में। बाहर आते हैं, ये हमारा बेडरूम नंबर 3। इसमें हमें साइज़ काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो दिस इज़ 10 फीट। सामने से इस तरफ देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है पूरा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 एंड 15 फीट बाय 11 फीट का रूम साइज़। एक्चुअली में सारे ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इसके अंदर में कुछ भी इंक्लूड नहीं करा गया है। एडिशनली आपको वार्डरोब के लिए अलग से और स्पेस मिल रहा है, और वार्डरोब भी फुल लेंथ है ऊपर से भी और गहराई वाइज भी। इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, एक विंडो उस तरफ, एक विंडो इस तरफ। तो यहाँ पे आपको सारा वेंटिलेशन को लेकर कभी भी टेंशन में नहीं आना पड़ेगा। आ जाते हैं एक बार हमारे सामने की ओर से लास्ट रूम के ऊपर। ये लास्ट रूम जो है ये 11 फीट ऐसे है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये मिलता है पूरा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूम के साइज़ेस में याद कर करके 14 फीट, भाई साहब 11 फीट। एक्चुअली में दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूम्स हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रूम्स देखने की आदत नहीं रह गई है अब। इतने बड़े रूम्स नहीं देखे हैं मैंने, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें ये डायमेंशन नहीं मिल पाता है। तो ये एक्चुअली में अगर आपको बड़े बड़े रूम्स वाली एक बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए थी 4 BHK में, तो ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, इसके अंदर सब कुछ करा हुआ है ऑलरेडी, आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करवाना पड़ेगा। सामने वार्डरोब है, इस तरफ आपको 7 फुट बाय 8 फुट बाय 6 फुट का वॉशरूम मिल जाएगा। और यहाँ से फाइनली आप आ जाएंगे सबसे बड़ी वाली बालकनी में। सबसे बड़ी क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ख़त्म होती है कम से कम 20 फीट लंबी होगी। चौड़ाई वाइज देखते हैं तो लगभग 5 फीट चौड़ी होगी। ये बालकनी का साइज़ है यहाँ पे। तो अगर आप एक बड़े साइज़ का 4 BHK देख रहे थे द्वारका की सेक्टर 10 लोकेशन में, ग्राउंड फ्लोर स्पेसिफिकली, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें सारे टावर्स के अंदर ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये इकलौता टावर दिख रहा है मुझे जिसमें सेंटर में एक फ्लैट इस तरफ और एक फ्लैट बिल्कुल सामने की ओर बड़ा जो है 4 BHK ग्राउंड पे भी बना हुआ है। बाकी सामने का जो व्यू है इसमें तो हमें लग रहा है सोसाइटी टूर भी नहीं देना पड़ेगा, अपनी बालकनी पे खड़े हो जाओ, सामने सोसाइटी टूर ही चल रहा है पूरा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक दिख रहा है आपको, ये सारी हमारी सोसाइटी है, और सोसाइटी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। पार्क हमने आपको दिखा दिया, छोटा है लेकिन है।
आगे अगर आप इसका विज़िट करना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं। इसी रेंज के अंदर हमारे पास जो अदर फ्लैट्स आते हैं द्वारका में, उसके अंदर इतने बड़े रूम साइजेस नहीं होते हैं। बिल्कुल मैं आपको एकदम क्लियर अपफ्रंट बता रहा हूँ, इतने बड़े कहीं से भी नहीं होते हैं। इसमें हर रूम का जो साइज़ है वो ओवर मतलब सुपर स्पेशियस रूम्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कारपेट एरिया आपको ऑफ़र कर रही है। तो आइए एक बार विज़िट कीजिए, उसके बाद आपको डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। बाकी आपके जो भी सवाल हों, अगर आप फ़ोन पे पूछना चाहते हैं तो कोड के साथ में नीचे लिखे हुए नंबर्स पे पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके पास भी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।